नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मकाले का उन्वान है आसमान में बुरूज की हकीकत। ये भी है जो लिखा गया है कि बुर्जों वाला आसमान। कुरान करीम में मुक़द्दस मकामात पर आसमान में बुरूज बनाने की बात कही गई। सूरह अल-हिज्र में कहा गया है वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन व ज़य्यनहा लिन्नाज़िरीन। बेशक हमने आसमान में बुरूज बनाए और उसे देखने वालों के लिए मुज़य्यन कर दिया। सूरह अल फुरक़ान में कहा गया है तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाई बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। बाबरकत है वो ज़ात गिरामी जिसने आसमान में बुरूज बनाए और उसमें चिराग और मनव्वर चांद बनाए। तीसरी जगह सूरह अल बुरूज में बुरूज वाले आसमान की शहादत पेश की गई है वस्समाई ज़ातिल बुरूजी वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद। कसम है बुरूज वाले आसमान की और कसम है उस दिन की जिसका वादा किया गया है। साइंसी और तबीयाती नुक्ते नज़र से मौजूद बहस ये है कि आसमान की हकीकत क्या है और इसमें बुरूज बनाने का मतलब क्या है। बुरूज अरबी ज़ुबान में बुलंद इमारत और किले को कहते हैं। इसी मफहूम में कुरान की आयत वारिद हुई है इन्नमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहां कहीं रहो मौत तुमको धर लेगी अगरचे तुम महफूज किले में ही क्यों ना हो। सवाल यह है कि क्या आसमान में भी इसी तरह के किले पाए जाते हैं, इमारतें मौजूद हैं जिस तरह जमीन पर हैं, या मुराद बुरूज से कुछ और है। कुरान करीम के कदीम और जदीद मुफस्सिरों ने बिलुमूम बुरूज के 3 मफाहिम बयान किए। अव्वल, बुरूज से मुराद बड़े सैयारे हैं। दोम, बुरूज से मुराद सूरज और चांद की मंजिलें हैं। सोम, आसमान में भी किले हैं जिनमें फरिश्ते पहरा देते हैं। बाद कुछ और मुफस्सिरीन ने कुछ और भी मानी बयान किए हैं, मगर आमतौर पर यही 3 मफाहिम अहले तफसीर के यहाँ पाए जाते हैं। जाहिर है कि किसी मुफस्सिर ने आसमान में जाकर बुरूज का मुशाहिदा नहीं किया, बल्कि जो इल्म किताब, रिवायात और माहिरीन फल्कियात से उनको हासिल हुआ, इसी के रोशनी में उन्होंने बुरूज के माने मुतय्यन करने की कोशिश की। नामवर मुफस्सिर कुरान अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं मुजाहिद और कतादा कहते हैं कि यहाँ बुरूज से मुराद बड़े सितारे हैं। इनमें कुछ लोग ये कहते हैं कि बुरूज से मुराद शम्स व कमर की मंजिलें हैं। अतिया लौफी का कहना है कि यहाँ बुरूज से मुराद वो किले हैं जिनमें पहरेदार मुकर्रर हैं। शाहब साकिब को शैतान की सरकशी के खिलाफ पहरेदार बनाया गया है। बुरूज के इन तीनों मफाहिम पर कुरान और सुन्नत और इल्म फल्कियात की रोशनी में गुफ्तगू की जरूरत है। मुफस्सिरीन की बड़ी तादाद ये मानती है कि बुरूज से मुराद सूरज चांद की गर्दिश की मंजिलें हैं। इन मंजिलों का इजमाली तज़किरा कुरान करीम में इस तरह आया है हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मरा नूरा व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वही ज़ात गिरामी है जिसने सूरज को रोशन बनाया और चांद को मुनव्वर किया और उसकी मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब को जान सको। अल्लाह ने इसे बरहक बनाया है, वो अपनी निशानियां इल्म वालों के लिए खोलकर बयान करता है। इसी से मिलती जुलती आयत सूरह यासीन में भी वारिद हुई है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम। सूरह यूनुस की मज़कूर आयत में इशारा किया गया है कि अल्लाह के मुकर्रर करता चांद और सूरज की गर्दिश और उनकी मंजिलों को वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं जो इनका इल्म रखते हैं, यानी इल्म हयात और इल्म फल्कियात से जिनको मुनासबत है। चुनांचे हम देखते हैं कि मुफस्सिरीन का बड़ा तबका ये कहता है कि इल्म फल्कियात में जो 12 बुरूज सैयारों के उतरने के लिए करार दिए गए हैं, कुरान में बुरूज से मुराद वही है। चुनांचे मशहूर मुफस्सिर कुरान मोहम्मद इब्न अहमद अल अंसारी अल कुर्तुबी कहते हैं बुरूज के माना किले और मंजिल के हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने आसमान में शम्स व कमर के बुरूज बनाए, यानी उनकी मंजिलें मुकर्रर की। इन बुरूज के नाम हस्ब ज़ैल हैं हमल, अस्सौर, अल जौज़ा, सरतान, अल असद, अस्सुंबुला, अल मीदान, अल अक़रब, अल कौस, अल जदी, अल दल्व, अल हूत। अहले अरब सितारों के मकामात और अबवाब की वाक़ियत को सबसे बड़ा इल्म शुमार करते थे, मिन अजल्लिल उलूम, और इससे वक्त और रास्तों की और खुश्की
اور कहस साली की पहचान के लिए रहनुमाई हासिल करते थे। कोटेशन क्लोज। अल्लामा इब्राहिम बिन उमर अल बकाई भी इसी नुक्ता नजर के हामिल है। वो बुरूज की तफसीर करते हुए कहते हैं, बुरूज असलन बुलंद इमारत को कहते हैं, इसका पहला हिस्सा हमल है और आखिरी हूत है। ये नाम इसलिए दिया गया तो सितारों सैयारों के लिए मंजिल और इमारत की हैसियत रखते हैं जिनमें लोग ठहरते हैं। इनके तबाए मिजाज सितारों के मुख्तलिफ होते हैं। सूरज और चांद में हर एक की गर्दिश के असरात अलग होते हैं। असरात के लिहाज से इनमें फर्क है, जबकि इन सबकी निस्बत आसमान की तरफ एक है। ये इस बात की अलामत है कि इसका बनाने वाला एक है, और अरब इन सितारों के मनाजिल और उनके असरात के फर्क से बखूबी वाकिफ थे। 12 मंजिलों या 12 बुर्जों का मफहूम इमाम राजी ने भी तफसीर कबीर में बयान किया है। सैयद महमूद आलूसी ने भी इसी नुक्ते नजर को अपनाया है। अल्लामा तूसी ने भी बुरूज से मुराद सूरज चांद की 12 मंजिलें ली हैं, और अल्लामा तबातबाई भी इसी नुक्ते नजर के हामिल है। ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के मुफस्सिरीन। और भी मुफस्सिरीन हैं जो बुरूज से मज़कूरा बुर्जों को मुराद लेते हैं। उनको न सिर्फ चांद और सूरज की मंजिलें करार देते हैं, बल्कि उनको 7 सैयारों की मंजिलें समझते हैं। अल्लामा शौकानी ने भी शम्स व कमर सितारों सैयारों की मंजिलों को बुरूज का मिस्दाक करार दिया है, और ये कहा है कि इस तफसीर की बुनियाद यानी बुरूज की बुनियाद तजर्बा है, एक्सपेरिमेंटेशन है जो अरबों का है, यानी प्योर साइंस है, तजर्बी साइंस। यानी अहले अरब के मुशाहिदे और तजर्बे के मुताबिक सूरज और चांद और सैयारों की 12 मंजिलें मुकर्रर की गई हैं, और यही बुरूज का मिस्दाक है। इल्म फल्कियात में 12 बुर्जों की तकसीम सबसे पहले अपने बाबुल ने की थी। अब बाबुल की तहजीब जो थी एक मुतमद्दिन और तरक्की याफ्ता तहजीब थी, जिसका तज़किरा कुरान करीम में मिलता है। इत्तेफाक से अमीन साहब ने हमारे उस मौजू को छेड़ दिया और बहुत खूबसूरती के साथ उसको बयान किया। सबसे पहले अहले बाबुल ने बुर्जों की तकसीम की, फिर सुनियानी कौमें इनसे आशना हुई, बाद में अहले यूनान आए जिन्होंने इस पूरे कंसेप्ट को तैयार किया था। ये पूरा जो बुर्जों का वो सिलसिला है वो बाबुल से शुरू हुआ है। अरबी जुबान मिस्र, इराक और शाम में भी बोली जाती थी, और अरब तजारत के सिलसिले में इन ममालिक का कसरत से सफर करते थे। इस तरह अरब भी सूरज की 12 मंजिलों से आशना हुए, जिसकी तरफ इमाम बेकाई ने और इमाम कुर्तुबी ने इशारा किया। काबिल जिक्र बात यह है कि बाबुल और यूनान के सितारा शनासों की तरह कदीम हिंदुस्तान में भी सूरज की ही 12 मंजिलें ही का तज़किरा मिलता है। हिंदू ज्योतिषी न सिर्फ इन 12 मंजिलों के नाम गिनवाते थे, बल्कि अब भी गिनवाते हैं, उनके घटने बढ़ने का हिसाब भी जानते थे, और उनके अच्छे और बुरे असरात का अकीदा भी रखते थे, उनके मंदिर भी बनाते थे और उनकी पूजा भी करते थे, और इसी हिसाब से इबादत, खुशी, तकरीबात और सफर वगैरह के औकात मुकर्रर करते थे। चुनांचे मुस्लिम फिलॉसफी अबू रेहान अल बैरूनी ने ब्राह्मणों के यहाँ सूरज की 12 मंजिलों की तकसीम, उनके औकात और असरात की मार्फत के जायचे पर तफसीली बहस की। सूरज की 12 मंजिलें और चांद की 28 मंजिलें माहिर फल्कियात बयान करते हैं। ये दरअसल सितारों की झुरमुट की गर्दिश को तफसीम के लिए मुकर्रर की गई हैं। फल्कियात के इस्तिलाह में इसमें कॉन्स्पिरेशन कहते हैं। तफसील ये 4वीं सदी कबल मसीह में मशहूर यूनानी फलसफी बतलिमूस ने इल्म हयात पर अपनी किताब मजस्ती मुकर्रर की, जो बहुत मशहूर किताब। उसने इल्म हंदसा की मदद से फल्कियात का निज़ाम पेश किया, जिसमें जमीन को साकिन और मरकज आम करार दिया, और यही तफसीरों में भी बदकिस्मती से दर आया। इस निज़ाम में 13 कुरे मुकर्रर किए गए। 4 कुरे तो इन अनासिर पर मुश्तमिल है जो हमारी इस मादी दुनिया को घेरे हुआ है। इन 4 कुरों के बाद अफलाक आता है। पहले फलक पे चांद, दूसरे पे तारुक, तीसरे पे जहरा, चौथे पे सूरज, 5वें पे मरीज, 6ठे पे मुश्तरी और 7वें पे ज़हर। गोया 7 आसमानों को 7 कुरों से मंसूब किया गया है। 8वें फलक को फलक सवाबित करार दिया गया है, जिसे फलकुल बुरूज भी कहते हैं। उलमाए हयात उलमाए फल्कियात इस 8वें आसमान के दायरे को 12 हिस्सों में तकसीम करते हैं, और हर हिस्से को एक बुरुज करार देते हैं। इस दायरे को मिंतक़तुल बुरूज कहते हैं, दोनाई कहते हैं। नवा फलक तमाम आसमानों पर मुहित है, इसे फलक अतलस भी कहते हैं। अगरचे हर फलक की जुदागाना हरकत इन उलमाए फल्कियात के नजदीक है, मगर 8वें आसमान और 7वें सैयारे फलक नहम की हरकत वज़ी से वाबिस्ता है, और 7 सैयारों की हरकत सालाना हर एक फलक की हरकत से खास ताल्लुक रखती है। फलकुल बुरूज के 12 हिस्से हैं, जो दरअसल सितारों की झुरमुट
या मरबोल या गैलेक्सी कह लीजिए, मजमून नजूम है। इन बुर्जों के नाम हैं जो अभी बयान किए गए: हमल, बेढ़ा, सौर, बैल, जौजा, जुड़वा लड़कियां, सरतान, केकड़ा, असद, शेर, सुंबला, कुमारी, दुल्हन, मीज़ान, तराजू, अकरब, बिच्छू, कौस, कमान, जदी, बकरी का बच्चा, दल, बाल्टी, हूत मछली वगैरह। ये अलामतें उनके मंदिरों की बताई गई हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। 12 महीनों में हर सैयारे इन बुर्जों के सामने से गुजरता है और ये बुर्ज 18 दर्जे चौड़ाई में तमाम आसमान पर फैले हुए हैं। बुर्जों की तकसीम के अलावा इस फलक को 18 मनाजिल में भी तकसीम किया गया है। एक बुर्ज की लंबाई 30 दर्जे है तो एक मंजिल की औसत तकरीबन 13 दर्जे। ये मनाजिल कमर कहलाती है। ये तफसील है उन बुर्जों की जिनको मुफस्सिरीन का एक बड़ा तबका करता है कि मौजूदा इल्म हयात में जो हमारे यहाँ पाया जाता है ये बुर्ज क्या है। मुफस्सिरीन का दूसरा बड़ा तबका ये कहता है कि कुरान मनाजिल शम्स कमर को बाबली, सुरियानी, यूनानी और हिंदी तस्वुरात से कोई सरोकार नहीं। कुरान ने जो बुर्ज कहा है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं। चुनांचे हाफिज इब्न कसीर का ख्याल यही है। हिंदुस्तानी मुफस्सिरीन में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी सराहत के साथ कहते हैं कि बुरूज से मुराद मुतलक सितारे हैं। अहले तंजीम और ज्योतिषी वालों के इस्तिलाही बुरूज से कुरान मजीद का कोई वास्ता नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी बुरूज से मुराद मुतलक सैयारों को लिया है। वो लिखते हैं, ज्यादा साफ बात यही मालूम होती है कि यहाँ बुर्ज से मखसूद रोशन कवाकिब हैं। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से यही तफसीर मरकूल है और तर्जुमे में हमने इसी को तरजीह दिया है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने भी इसी मरहूम को तरजीह दी है। वो कहते हैं कि बुर्जों से यहाँ बड़े बड़े सैयारात मुराद। सैयद कुतुब शहीद ने सैयारों और सैयारों की मनाजिल दोनों को मिस्ताक करार दिया है। वो कहते हैं, अल-बुरूज क़द तकुन हिय अन-नुजूम वल कवाकिब बिज़ख़ामतिहा व क़द तकुन हिय अल-मनाज़िल नुजूम वल कवाकिब। मुफस्सिरीन का तीसरा तबका इस बात पर जोर देता है कि आसमान में बुरूज बनाने का मतलब न मनाजिल हैं बल्कि हकीकी बुरूज है। आसमान में टिले पाए जाते हैं जिनकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं और वह शैतान मरदूद की सरकशी को रोकने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। कुरान पाक में इसका तज़किरा इस तरह किया गया है, इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊना अल आला व युतरफूना मिन कुल्लि जानिब दखूरा व लहुम अज़ाबुन वासिब। हमने समाए दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया है और हर सरकश शैतान से महफूज बनाया है। वो मले आला की बात सुन नहीं सकते, इन पर हर तरफ से फेंके जाते हैं भगाने को और उन पर हमेशा की मार है। मौलाना अमीन नसीर इस्लाही ने बुरूज की वजाहत करते हुए लिखा है कि बुरूज के माने किले और महल के हैं। यहाँ इससे मुराद वो आसमानी किले हैं जो खुदा ने आसमानों में बनाए हैं, जिसमें उसके मलाइका और करूबियों की फौजें बराबर माहूर रहती हैं और उन हदूद और दायरों की निगरानी करती है जिनसे आगे बढ़ने की इजाजत न शयातीन इंस को है न शयातीन जिन को। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने भी बुरूज के इसी माने को तरजीह दी, अलबत्ता उन्होंने बुरूज का मफहूम महफूज खित्ते करार दिया है किले की जगह। वो कहते हैं, कदीम इल्म हयात में बुर्ज का लफ्ज इस्तिलाहन उन 12 मंदिरों के लिए इस्तेमाल होता था जिन पर सूरज के मरार को तकसीम किया गया था। इस वजह से बाद मुफस्सिरीन ने यह समझा कि कुरान का इशारा इन्हीं बुरूज की तरफ है। बाद दूसरे मुफस्सिरीन ने इससे मुराद सैयारात लिए हैं, लेकिन बाद के मज़मून पर गौर करने से ख्याल होता है कि शायद इससे मुराद आलम बाला के वो खित्ते हैं जिनमें से हर खित्ते को निहायत मुस्तहकम सरहदों ने दूसरे खित्तों से जुदा कर रखा है। अगरचे ये सरहदें फिज़ाए बसीत में गैर मरी तौर पर खिंची हुई हैं, लेकिन उनको पार करके किसी चीज का एक खित्ते से दूसरे खित्ते में चला जाना सख्त मुश्किल है। मशहूर सूफी बुजुर्ग मुहीउद्दीन इब्न अरबी ने फतूहात मक्किया में जो अबवाब कायम किए हैं, फसूल कायम किए गए हैं, उन्होंने तकरीबन इसी ख्याल का इजहार किया है। वो सूफियाना इशारात के लहजे में है। वो कहते हैं, और अल्लाह ताला फलक अतलस को 12 किस्म अल्लाह ताला ने फलक अतलस को 12 किस्मों में तकसीम किया है और उनका नाम बुरुज रखा है। हर बुरुज में उसने फरिश्ते मुकर्रर किया है। ये फरिश्ते दुनिया के कायद हैं। इनमें से हर एक को 30 खजाने अता किए जिनमें हर एक मुख्तलिफ उलूम पर मुश्तमिल है। अब सवाल यह कि खुद आसमान क्या है, इसमें सैयारों की हैसियत क्या है। समा का लफ्ज़ बुलंदी के लिए इस्तेमाल होता है। समा का मतलब है हमारी दुनिया से ऊपर की दुनिया। इससे मुराद निज़ाम शमसी भी हो सकता है, सैयारों का झुरमुट भी हो सकता है और फिज़ाए बसीर भी हो सकती है। कुरान ने एक नहीं 7 आसमानों का जिक्र किया है। कहीं उनको तहबता 7 समावात कहा है और कहीं 7 रास्ते क़िदादा कहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। वो अल्लाह है जिसने 7 आसमान
तह बतह बनाए, तुम रहमान की तखलीक में कोई फर्क नहीं देखोगे। इसी मजमून की आयत सूरह अल-बकरा में, सूरह बनी इसराइल में, सूरह नूह में, सूरह तलाक में और सूरह अल-अंबिया में वारिद हुई है। मुफस्सिरीन ने अपने अपने इल्म के मुताबिक 7 आसमानों की मुख्तलिफ ताबीरें की। किसी ने जमीन की तरह आसमान को मुसत्ता समझा है, तो किसी ने सैयारे के निज़ाम को आसमान से ताबीर किया है, किसी ने ऊपर की पूरी फिजा को आसमान कहा है। तुर्की स्कॉलर नूर बाकी ने इन ताबीरात को सामने रखकर ये नुक्ते नजर पेश किया है, आसमानों की तहों का मतलब नाकाबिल तसव्वुर फासलों का मामला है। यही आसमानी तह अंदाजन 60.5 खरब किलोमीटर चौड़ी है। दूसरी तह यह हमारी सुरैया गैलेक्सी का कुतुब 1,30,000 नूरी साल है। तीसरा आसमान यह हमारा मकामी झुरमुट 20 लाख नूरी साल पर मुहित है। चौथा आसमान जो सुरैयाओं का जमघटा है, जो कायनात के बिल्कुल अंदर का मग़ज़ या मरकज है, कुतुब में 1 करोड़ नूरी साल के बराबर है। पांचवा आसमान 1 अरब नूरी सालों के फासले पर है। छठा आसमान 20 अरब नूरी सालों के फासले पर है। एक आसमान से दूसरे आसमान तक कोई मादी सवारी या शय नहीं पहुंच सकती। एक वजह तो इस सिलसिले में रफ्तार का मामला है, दूसरे रास्ते की मकनातीसी मौजूदात को अबूर नहीं किया जा सकता। मज़कूरा तफसीलात की रोशनी में आसमानों में बुरूज का मतलब अजराम सवामी में बुरूज हो सकता है, जिनको कुरान ने कुल्लुन फी फलकी यसबहुन कहा है। इसे दोबारा मैं पढ़ता हूँ, भाई सलीम साहब सुनिए, खुलासा है ये। मज़कूरा तफसीलात की रोशनी में आसमानों में बुरूज का मतलब अजराम सवामी में बुरूज हो सकता है, जिसको कुरान ने कुल्लुन फी फलकी यसबहुन कहा है, सूरह यासीन। यानी तमाम सैयारे अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। और दूसरे ये कि फिजाए आसमानी भी हो सकता है, जिसको कुरान ने वनज़्ज़लना मिनस समाई माअम मुबारका से ताबीर किया है, यानी हमने आसमान से बाबरकत पानी उतारा। इस नुक्ते नजर को सामने रखते हुए मौलाना मुफ्ती शफी साहब ये मतलब बयान करते हैं, जब कुरान करीम और लुगत की तस्रीहात के मुताबिक लफ्ज़ समा फिजाए आसमानी के लिए भी बोला जाता है और खुद जिर्म आसमान के लिए भी, तो ऐसी सूरत में जिन आयात में कवाकिब और सैयारात के लिए समा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उनके मफहूम में दोनों एहतमाल मौजूद हैं। ये कवाकिब और सितारे जिर्म आसमान के अंदर हों या फिजाए आसमानी में आसमान के नीचे हों, और दो एहतमालों के होते हुए कोई कतई फैसला कुरान की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता कि कुरान ने सितारों सैयारों को आसमान के अंदर करार दिया है या उनसे बाहर फिजाए आसमानी में, बल्कि अल्फाज कुरानी के एतबार से दोनों सूरतें मुमकिन है। कोटेशन करो। अब एक छोटा सा तबसरा आखिर में सुन लीजिए। कुरान पाक में आसमान को महफूज छत भी कहा गया है। वजअलना मिनस समाई सक़्फ़न महफूज़ा। सक़्फ़ महफूज से मुराद यह है कि कुर्रे ज़मीन के इर्द गिर्द मजबूत मकनातीसी ढाल है जो सूरज से आने वाले ज़र्रात को रोकती है। अल्लाह ताला की कुदरत और उसका इल्म लामहदूद है, इंसान का इल्म महदूद है। वो अल्लाह की तख्लीक़ात और कायनात के असरार को अपने महदूद इल्म, तजर्बे, मुशाहिदे और अंदाज़े समझने की सही करता है। इसमें कमी और ख़ता का एहतमाल है। कायनात का मुताला मुसलसल जारी है, नए इनके शक़ाक़ात होते रहेंगे और पुराने ख़यालात में तब्दीली आती रहेगी। इस तनाज़ुर में कुरानी आयात के मज़ूरा मफ़ाहिम में भी इस्लाह की गुंजाइश बाकी रहेगी। इसलिए कुरान के बयान करदा आसमानी हक़ाइक़ की तफ़हीम व ताबीर इस्तेमाली हो सकती है, हतमी नहीं हो सकती। इसीलिए मुफस्सिरीन ने बुरूज की तफसीर में मुतअद्दिद नुक़्ताए नज़र को बयान किया है। यकीनी इल्म तो सिर्फ खालिक़े कायनात के पास है, जो कहता है अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या वो अल्लाह नहीं जानता जिसको उसने पैदा किया है, हालांकि वो बारीक भी और बाखबर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।